સમયસર કરતા કર્મ અધિકાર ચાલે છે. ગાથા નંબર 3 એનું મથાળું. જ્ઞાનથી કર્મ ઉત્પન્ન થતું નથી એમ હવે કહે છે. इसके पहले की गाथा में ये कहा था कि अज्ञान થી જ कर्म उत्पन्न થાય છે. कल जो गाथा हुई उसका विषय ये था कि अज्ञान से ही कर्म बंधन होता है. अभी ये गाथा का विषय क्या है कि ज्ञान से ही कर्म उत्पन्न नहीं होता है. क्या आत्मा का जो ज्ञान है इससे कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होता है, बंधन नहीं होता है. ये 3 गाथा लेते हैं. જેની પાસે શાસ્ત્ર હોય લઈએ આપણે. પરને ન કરતો નિજ રૂપ નિજ આત્મને પર નવ કરે એ જ્ઞાનમય આત્મા અકારક કર્મનો એમ જ બને. ગાથા જે પરને પોતારૂપ કરતો નથી અને પોતાને પણ પર કરતો નથી તે જ્ઞાનમય જીવ કર્મનો અકર્તા થાય છે, अर्थात करता थतो नहीं. जो उदाहरण पहले दिया है वही उदाहरण ये गाथा में देकर ज्ञान दशा में कैसा परिणमन होता है. कल अज्ञान दशा का परिणमन बताया था कि जब ठंडी और गर्मी ये पुद्गल के परिणाम है. जीव कभी ठंडा गर्म होता नहीं है, फिर भी जीव ऐसा मानता है कि मुझे ठंडी लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है. तो ये अज्ञान है, इससे कर्म बंधन होता है. यहाँ वही उदाहरण देकर वही परिणमन के काल में आत्मज्ञान कैसे रहता है ये बताएंगे. माने बाहर का जो उदय है ठंडी गर्मी का उसको नहीं बदलते हैं. जो बदलते हैं अंतर के अनुभव को बदलते हैं. क्या अज्ञानी को क्या होता है कि बाहर में फेरफार करते रहता है. तो बाहर के फेरफार से वो समझता है कि मेरे अंदर में फेरफार होगा, लेकिन धर्म तो अंतरंग परिणाम है. क्या जब जीव बाहर के फेरफार को छोड़ दे तो ही वो अंदर में कुछ कार्य कर सकता है. ये प्रथम एडमिशन यहां से मिलता है कि पुद्गल के जो परिणाम है शरीर के, भाषा के, कुटुंब परिवार आदि जो भी परिणाम है वो अपने स्वकाल से उत्पन्न होते हैं. न तो भगवान उसको करता है न तो जीव उसको करता है. वो परमाणु जो है वो स्वयं अपना प्रयोजनभूत कार्य करने की शक्ति रखते हैं. ये शक्ति का अज्ञानी स्वीकार नहीं करता है कि परमाणु में कैसे शक्ति होगी, मैं उसको मदद करूं तो उसका कार्य होगा. गाड़ी है ये स्वयं परमाणु की निज शक्ति से चलती है, ड्राइवर से नहीं चलती है, पेट्रोल से भी नहीं चलती. पेट्रोल है, पेट्रोल नहीं है ऐसा कहना चाहते नहीं. ड्राइवर भी हो क्या, और ड्राइवर की इच्छा भी हो कि मैं गाड़ी चलाऊं, ये सब है. लेकिन भगवान कहते हैं कि ये सब होते हुए ये गाड़ी चलने का कार्य किसने किया ये नक्की करो.
ओम ध्वनि में ये बात कहते हैं सिमंदर परमात्मा आज अभी वो बात है ये क्या आज ओम ध्वनि में जो बात आती है सिमंदर परमात्मा जो कह रहे हैं वही बात यहाँ है। कुंदुकुंदाचार्य स्वयं सिमंदर भगवान पास गए थे, यहाँ से पोन्नूर मलई नाम की एक जगह है क्या, वहाँ पहाड़ है। पोन्नूर माने सोना, मलई माने गढ़, सोनगढ़। पोन्नूर माने तमिल में क्या है, सोना। मलई माने गढ़, सोनगढ़। तो वहां से कुंदुकुंदाचार्य को कुछ आशंका हुई, तो वहां से सदैव जो शरीर था वो शरीर के साथ महाविद्यालय क्षेत्र गए, वहां 7 दिन रहे। संवत 49 में गए। कब गए? अभी क्या चल रहा है? 2062। इसमें से माइनस करो, कितना साल पहले गए? 2000 से ज्यादा साल पहले। संवत 49 में गए, 7 दिन वहां रहे हैं। और वहां से आने के बाद ये शास्त्र की रचना की है कि भगवान ऐसे कहते हैं, ऐसे कर ये शास्त्र की रचना की है। टीका लेंगे। ज्ञानથી આ આત્મા મેરા આત્મા પરનો અને પોતાનો પરસ્પર વિશેષ જાણતો હોય ત્યારે પરને પોતારૂપ નહીં કરતો અને પોતાને પરરૂપ નહીં કરતો, પોતે જ્ઞાનમય થયો થકો कर्मनो अकर्ता प्रतिभासे छे। धर्म तो बहुत इजी है, देख लीजिए आप। हम क्या करते हैं धर्म प्राप्ति के लिए और आचार्य हमको क्या करने की आज्ञा करते हैं धर्म प्राप्ति के लिए, ये दोनों का तफावत आप देख लीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि धर्म क्यों नहीं हो रहा है। क्या कहते हैं कि परनो और पोतानो, पर का और अपना जो तफावत है, भिन्नता है, जुदाई है कि पर मेरे से जुदा है और पर से मैं जुदा हूं, ऐसा जो तफावत है इसको नहीं जानता है। गलती क्या की कि ये जो तफावत है, ये जो अलग अलग है, स्व आत्मा और शरीर पर, ये दोनों अलग अलग है, ऐसा वो नहीं जानता है। क्या तो फिर क्या करता है? जो ऐसा नहीं जानता है कि जीव और शरीर अलग अलग है, उसके परिणाम कैसे रहते हैं कि उसके परिणाम में परने पोतारूप नहीं करतो। ये जिसको ज्ञान हुआ है वो ऐसा करता है, जिसको ज्ञान नहीं है वो क्या करता है कि पर को अपना मानता है, माने शरीर को अपना मानता है और जीव को अपने से जुदा मानता है। मरण हो तो क्या होता है? हाँ, वो तो अलग ही है, अलग ही तो है। શું થાય? છૂટો તો છે જ, पर मरण किसको कहते हैं? तो है ही ना, देह से भिन्न तो अभी है, तो इसको मरण नहीं कहते। मरण इसको बोलते जो कि नाश हो जाता है। क्या, किसका नाश हुआ? अरे भाई मरण शू છે એ નથી ખબર તો પછી શું? શરીર ક્ષેત્રથી જીવ અને શરીર ક્ષેત્રથી અલગ થઈ જાય।
वे पढ़ कर जवाब दे रहे हैं आप, या धर्म को पढ़कर ये सब जवाब दे रहे हैं, लेकिन आपके हृदय में क्या है बात, वो नहीं कहते हैं। क्या कोई मर जाए तो क्या होता है? मरी जाए तो શું થાય? બધા એમ કહે કે જીવ ચાલ્યો ગયો, આટલું કહે। આપણે શું બધું વાંચ્યું છે એટલે બધું ફેરવીને રાગ વયો જાય ને ઓલું થઈ જાય ને આ થઈ જાય ને, સાદી ભાષામાં શું કહે કે જીવ ચાલ્યો ગયો। ठीक है, ये बात तो सब करेंगे, ऐसा ही कहते हैं ना, ऐसा ही हम सुनते हैं। जीव चाल्यो गयो, कौन चाल्यो गयो? कौन रही गयो? कोण चाल्यो गयो तो कि हूँ चाल्यो जाऊं छुं, एम नथी आवतुं, जीव चाल्यो जाय छे। कोण रही गयुं तो कि हूँ रही गयो। कौन चला गया कि जीव चला गया। जैसे कि कोई दूसरी कोई जीव चीज है ना, वो चली गई और मैं रह गया। जीव चला गया और मैं रह गया, इसका उल्टा है, मैं चला गया और शरीर रह गया। ऐसा माने स्पर को अपना जानता है, शरीर पर है उसको अपना जानता है, और जीव है वो स्व है उसको पर जानता है कि जीव चाल्यो गयो। हूँ चाल्यो गयो एम नहीं आवतुं। हूँ आज मैं ये शरीर में था, ये शरीर छोड़कर मैं दूसरे शरीर में मैं चला गया, तो मैंपना कहाँ आता है? शरीर में आता है। क्योंकि पर को अपना जाना। तो यहाँ क्या कहते हैं कि जब ज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान जब हुआ, तो क्या होता है कि पर ने पोतारूप नहीं करतो અને પોતાને પર रूप नहीं करतो। तो मैं आत्मा हूं और शरीर से भिन्न हूं। क्या ऐसे स्व पर को अलग रखता है और स्व में अपनत्व करता है। क्या ऐसा परिणमन जब होता है तभी कर्म बंधन नहीं होता है। लो, बीजी कोई रीत से कर्म बंधन रुकने वाला नहीं। जैसे पाप भाव है उससे भी कर्म बंधन होता है, वैसे शुभ भाव पुण्य भाव से भी कर्म बंधन होता है। एक सोने की जेल, एक लोहे की जेल। पाप की जेल है वो लोहे की है, और पुण्य की जेल है, लेकिन दोनों जेल तो है, जीव को बंधन तो है दोनों में। क्या पोते ज्ञानमय थयो थको, ऐसा जब जीव करता है तभी वो ज्ञानमय हो जाता है। क्या कर्मनो अकर्ता प्रतिभासे छे। वो कर्म तो होता है शुभाशुभ भाव, लेकिन उसका कर्ता नहीं होता है, उसका जानने वाला रहता है। क्या क्योंकि जीव है ये जानने वाला है, जीव कर्म का, शरीर का, कुटुंब का करने वाला नहीं है। क्या 320 गाथा में ऐसा उदाहरण देते हैं कि आंख है, ये आंख का काम क्या है? ये देखना। क्या आंख एक माचिस है बॉक्स, उसको देखती है, तो क्या आंख ही उसको जला सकती है दूसरे पदार्थ को? आंख माचिस को माचिस ने सળગાવી सके? आंख तो देख सकता है खाली। क्या देखता है तो सब काम भी करेगा आंख कि नहीं? आंख तो सिर्फ देखने का काम करेगा, इसके अलावा और कुछ काम आंख, ऐसा उदाहरण है। खरेखर तो आंख देखती नहीं है, आंख का उदाहरण दिया है आचार्य ने। वैसे ज्ञान भी जानता है, लेकिन जो चीज को जानता है उसमें कुछ करता नहीं है। जानता है
तो फिर वहां जो कार्य हो रहा है सामने, वो कौन करता है? कि जो पदार्थ है वो परमाणु, वही वो कार्य करते हैं। क्या जो जीव वो पदार्थ की शक्ति का, प्रयोजनभूत कार्य करने की शक्ति का स्वीकार करता है, उसका ही उपयोग अंदर में जाता है और उसको सम्यक दर्शन होता है। जो दूसरे की शक्ति का स्वीकार करे वही अपनी शक्ति का स्वीकार कर सकता है। जो दूसरे को कमजोर मानता है वो स्वयं कमजोर अपने को मानता है। આત્માની કેવી રીતે લાગુ પડે? હે? એ આત્માને કેવી રીતે લાગુ પડે? શું? બીજાની શક્તિ પોતે જાણીને જે અત્યારે વાત થઈ કે બીજાની कि બધા कमजोर છે એમ તમે માનો, माने द्रव्य कमजोर है ऐसा आपने माना तो आप उसको मदद करने के लिए जाएंगे। मदद कोने करे? कमजोर ये नहीं कि शक्ति वाले को मदद करेंगे आप? हाँ? किसको मदद करते आप? पैसा नहीं है उसको पैसा की मदद करेंगे, तबीयत ठीक नहीं है तो उसको की सेवा करेंगे, लेकिन सब अच्छा है तो आप क्या उसको मदद करेंगे? माने मदद करने का भाव, सामने वाला पदार्थ कमजोर है इसलिए आपको मदद करने का भाव होता है। ठीक है, तो वो पदार्थ शक्ति वाला है ऐसा जब मानेंगे तो आपको उसको मदद करने का भाव नहीं आएगा। आता है? शक्ति वाले को मदद करने का भाव नहीं आएगा। यानी विश्व के सर्व पदार्थ अनंत शक्ति वाले हैं और वो अपना कार्य कर सकते हैं, उसमें मेरी कोई सहाय मदद की जरूरत नहीं है। ऐसा जब आप मानेंगे तो आपका उपयोग कहाँ जाएगा? फिर क्या जाएगा तुम्हारा उपयोग? जानने में जाएगा क्या होगा, क्योंकि बाहर में उसको कुछ करने का रहा नहीं ना। क्या बाहर में उपयोग को आलंबन नहीं रहता है और उपयोग आलंबन के बिना रह नहीं सकता है। ये उपयोग का विज्ञान है। अपना जो ज्ञान का उपयोग है ना, जिसमें हम जानकारी कर रहे हैं, ये उपयोग जो है इसको बाहर में आलंबन नहीं मिलता है और आलंबन के बिना उपयोग नहीं रहता है, इसलिए स्व आलंबन ले लेता है। पर आलंबन छूटा तो स्व आलंबन ले लेता है। ऐसा उसका विज्ञान है। लेकिन जीव पर पदार्थ को कमजोर मानता है, इसलिए उसका उपयोग बाहर में ही रहता है। जो एक पदार्थ को कमजोर मानता है वो विश्व के सब पदार्थ को कमजोर मानता है। लेकिन उनको कमजोर मानने से खुद कमजोर कैसा बन जाता है? क्योंकि वो परिपूर्ण है, इसकी उसमें उसका ज्ञान, उसकी परख उसमें नहीं है। तो मैं परिपूर्ण हूं ऐसा ज्ञान और परख कहां से आएगी उसमें? वो तो स्थूल पदार्थ है, यह तो सूक्ष्म पदार्थ है। स्थूल पदार्थ जिसको ख्याल में नहीं आ रहे हैं, जिसका परिचय अनादिकाल से है, ऐसे पदार्थ में जीव का कुछ चला ही नहीं है, फिर भी इसको मालूम नहीं पड़ता है, इसको भ्रांति होती है। क्या अपने शरीर में अपना कुछ चलता नहीं है? अगर चलता है तो ये चश्मा क्यों आया है? किसको चाहिए चश्मा? चाहिए क्या? कि भाई क्यों आने दिया? કેમ આવવા દીધું તમે? આવા કેમ દીધું છે? તમે માલિક છો કે નહીં આંખના? કોણ છે માલિક? હેલો કે પૂતગલ? પછી હું માલિક થઈ જાઉં। ખાય તો હું, शरीर तगड़ा है तो मैं मालिक हूं। मेरे खाने से, बादाम पिस्ता खाने से ये शरीर तगड़ा हुआ है। रोज रोज दाढ़ी करना किसी को पसंद नहीं है, तो बंद कर ना कह दो ना कि भाई अभी एक मंथली एक बार आओ या एक साल में एक बार आओ, हमको फुर्सत।
कहाँ चलता है कुछ? नहीं कर प्रत्यक्ष दिखाई देता है, पेट में दर्द होता है, किसको चाहिए? इसको नहीं चाहिए, तो क्यों आने देते हो? मेरा नहीं चलता, કેમ આવવા દો છો? हमारा चलता नहीं। કેટલું કેટલું ફર્સ્ટ ક્લાસ ખવડાવે છે શરીરને, નવરાવે, साबु फर्स्ट क्लास, महंगा कॉस्टली साबु, पाउडर वाउडर, फिर भी क्या होता है इसका? कुछ नहीं होता है उससे। क्या उसको जैसा परिणमना है वैसे ही वो परिणमता है। ये बाल सफेद किसको चाहिए? किसको चाहिए? જોઈ છે તો હું કામ આવવા દઉં છું? આટલું આટલું તેલ નાખે ને આટલા આટલા બધી ટ્રીટમેન્ટ કરે तो ये वाल तो सफेद थी जाए। अपने हाथ में क्या है? कुछ नहीं है। जहां अपना कुछ नहीं चलता है फिर भी ऐसा लगता है कि हमारा सब चलता है, तो उसका ज्ञान बराबर काम नहीं कर रहा है। प्रत्यक्ष दिखता है कि नहीं चलता है, फिर भी वो मानने के लिए तैयार है क्या? नहीं तैयार है। ऐसा क्यों है? पर पदार्थ को फिराना चाहता है, मुझे सुख के लिए फिराना चाहता है पर पदार्थ। મેં જે કહ્યું ને કે પર પદાર્થને નબળો જાણે છે માટે ઉપયોગ ત્યાં અવલંબે છે, પણ એકચ્યુઅલી તો અભ્યાસ એમાં આવે છે કે જ્યાં મારાપણું છે, પર પદાર્થમાં જ્યાં મારાપણું છે એટલે ઉપયોગ ત્યાં લંબાય છે અથવા તો જાય છે। આપણી જઈને શું કરે ત્યાં? મારાપણું કરીને તમે શું કરો છો? એને ફેરવાનો પ્રયાસ કરો, સુધારવાનો, ઉછેરવાનો, મોટો કરવાનો, ખવડાવવાનો, પીવડાવવાનો, ફેરવવાનો, એ બધું નથી કરતા કે મારાપણું કરીને મૂકી દો છો કે તાર જે કરવો એ તું કર, પણ તું મારો, તાર જે કરવો એ કર, એમ કરો છો कि नहीं मैं कहता हूं ऐसे ही तुमको करना पड़ेगा, ऐसा करते? अधिकार आता है ना, मेरेपणे में अधिकार आ जाता है क्या? और अधिकार में क्या आता है कि वो पदार्थ को अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार चलाना चाहता है, और वो पदार्थ स्वतंत्र है, वो नहीं मानता है, तो इसको तकलीफ होती है, फिर झगड़ा होता है। ये क्या और क्या होता है? मालिकी जब होती है तभी अधिकार आता है, दूसरे में नहीं आता। दूसरे लोग को हम कहेंगे कि आप ऐसा मत करो, तो अगर न करे तो हम छोड़ देंगे, जाने दो ना, न किया तो क्या, उसको नुकसान होगा, करे तो उसको फायदा है, ना करे तो उसको, ऐसे छोड़ देते। लेकिन हमारे घर में जो रहते वो ना करे तो क्या होगा? देश होता है, नुकसान नहीं चाहिए तो झगड़ा होता है। हाँ, नुकसान हो रहा है बताने नहीं करते। हाँ, नुकसान नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं किया। अभी एक कोई आपको पूछे कि भाई मैं बैठ जाऊं या खड़ा रहूं, अभी इसमें क्या नुकसान है आपको? आपने कहा बैठ जाओ, वो खड़ा ही रहे अगर, तो आपको लगता है ये समझता ही नहीं है कुछ भी, इसके प्रति द्वेष आता है आपको। अभी इसमें लाभ नुकसान कुछ भी नहीं है। क्या लाभ नुकसान है? वो खड़ा रहे या बैठे, कुछ भी नहीं है। बस हमारी इच्छा अनुसार वो क्यों नहीं करता है? बस इसके लिए वो अपनत्व करता है कि उसके ऊपर मालिकी करना है, उसको बॉस बनना है उसको, उसके लिए वो अपनत्व करता है। क्योंकि दूसरे के ऊपर तो नहीं कर सकता ना वो बॉस, तो कर सकते? हाँ, तो क्योंकि मान लो बाहर में मानेगा नहीं हमारा, तो कहते भी नहीं है उसको, मालूम होता है कि बराबर नहीं है, तो जाने दो ना उसको, वो नहीं समझेगा, हम क्यों कहे? क्या नहीं कहते हैं कि अधिकार नहीं है वहां, और यहाँ के बिना रहते नहीं। क्या तो ये अधिकार उसको आप जीव नहीं मानते हैं। तकलीफ क्या होती है कि अपने घर में जो है इसको आप पत्नी, पुत्र, पिता ऐसे मानते हैं कि वो भी एक जीव है, वो यहाँ अपने कारण से आया है, आपके लिए नहीं आया है। और यहाँ जितना टाइम रहेगा वो अपने कारण से रहेगा, आपके लिए कोई रहता नहीं है।
और जब जाना है वो तो चला जाएगा। पूछे तो भी वो जब जाएगा तो भी जाएगा क्या। लेकिन हम क्या करते हैं कि पहले कौन जन्मा, ये क्या आप पहले ये जन्मे फिर आप जन्मे ना, तो इनको अधिकार हो गया आपके ऊपर, क्योंकि पहले ये पूर्व भोग में जल्दी मर गए और यहाँ जल्दी आ गए तो वो बड़े हो गए क्या नहीं। उनको पूर्व भोग में बहुत जल्दी थी क्या, तो जल्दी आ गए यहाँ, फिर आप थोड़े टाइम के बाद आए तो अधिकार किसका बनता है क्या। और ये वो में जल्दी चले जाएंगे तो आप बड़ी हो जाएंगे नेक्स्ट वो में, और वो छोटे हो जाएंगे तो फिर आपका अधिकार आ जाएगा क्या। तो ये बड़ा छोटा ये तो शरीर से है, आत्मा कहाँ बड़ा छोटा है। कौन सा आत्मा पहले था अपने पहले, कोई नहीं, सबसे है, सब साथ में ही है और सब साथ ही रहने वाले अनंत काल तक। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई मालिक नहीं है। तो अपने घर में रहते हुए लोग को हम जीव है ऐसा नहीं देखते, इसलिए सब प्रॉब्लम हो जाता है क्या। और उसकी इच्छा पे हम कंट्रोल करना चाहते हैं क्या, कि हम कहे ऐसा उसको करना चाहिए, ऐसा अधिकार कर कर हम भी दुखी होते हैं, उसको भी दुखी करते हैं क्या। જે મારાપણું છે તે જ દુઃખનું કારણ છે ને, તો છે મુક્ત થવું છે। મારાપણું છે એટલે શું શું થાય છે અને મારાપણું નથી તો શું શું થાય છે એ સમજવાથી મારાપણું કોને કહેવાય એ આપણે પહેલા સમજવું જોઈએ। મારું છે તો એની સાથે બધા પ્રોબ્લેમ્સ કયા કયા છે સંકળાયેલા, એ પ્રોબ્લેમ સમજવાની જરૂર છે। એક તો અધિકાર બુદ્ધિ આવી જાય છે। આપણે કોઈના કંટ્રોલમાં આવવું છે, कोई ने आવું છે, हमको किसी के कंट्रोल में आना है नहीं, लेकिन सबको अपने कंट्रोल में रखना है, ऐसा सबको है वापिस। पत्नी से पति को ज्यादा रहते हैं क्या, पत्नी से पति ऐसे पत्नी बोलती है, ऐसे पत्नी बोलती है। खिमजी मैं માટે હું બોલી ગયો, કારણ કે લખવા મારી ગયા છે ને એટલે सबको ऐसा लगता है कि मेरे से दूसरे में ज्यादा है, ऐसा सबको दूसरे को कंट्रोल करना है, लेकिन किसी को दूसरे के कंट्रोल में नहीं आना है, तो उसको तो सफोकेशन हो जाता है। क्या है कि मर जाएंगे, नहीं हम कंट्रोल में नहीं आएंगे, हम तो स्वतंत्र पदार्थ है क्या। सब चीज से झगड़े का मूल वही है ना, तो वही तो है, सबका यही मूल है। उल्टा क्यों हम दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं, ये हमको सोचना चाहिए। आपने एक बात बताया था कि आत्मा स्व है, मैं स्व हूँ, बाकी सब पर है सिवाय अपने। तो हम लोग स्व का तो ध्यान ही नहीं रखते और पर में ही माथा मारते रहते, तो सारा प्रॉब्लम खड़ा होता है। यही बात है। पर में तो फुर्सत मिले तो हम स्व में देखें, चाहे ना, इतना बिजी है कि अभी तो कितने काम है यहाँ से, अभी ये कब पूरा हो, और हमको इसके बाद तो लाइन है काम की, कितने फोन, कितने काम, इधर कितने इंस्ट्रक्शन देने हैं, सब लोग वेट कर रहे हैं क्या। और हम नहीं कहेंगे तो सब काम ऐसा का वैसा रह जाएगा। तो ये सब काम कब पूरा हो तो अपना काम चालू करे, ऐसा कभी किसी को टाइम ही नहीं मिला आज तक। मूल प्रॉब्लम को आदमी समझ ले तो फिर सब सीधा हो जाए। आदमी अगर समझ ले तो आदमी को फायदा होगा, आप समझ ले तो आपको फायदा होगा। मेरे को समझ में आया समझ लेनी, मैं समझूंगा तो मुझे फायदा होगा, आदमी समझेगा तो आदमी को फायदा होगा। સામે વાળાને બુદ્ધિથી સમજે ટાઈમ પર, પણ એને સહજ ભાવ જીવ છે ક્યારે આવે? સહજ એને થવું જોઈએ કે સામે વાળો જીવ સહજ નો આવે ને, સહજ એને આવે મનુષ્ય છે, પુરુષ છે એમ આવે, ઈ સહજ આવે। હવે એ સીધો સમજ છે ને, હું તો સીધો એના માટે પ્રયાસ કરવો પડે।
क्योंकि वो उल्टी प्रैक्टिस हुई है ना बहुत। तो अभी ऐसी प्रैक्टिस करने में शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होती है, फिर वो भी सहज हो जाता है। कोई भी चीज प्रैक्टिस करने से सहज होगी, ये सिस्टम रही है। कोई भी चीज लो ना, हाँ, कोई भी चीज ले लो ना आप, सब में प्रैक्टिस चाहिए। बच्चा है वो चलता है फर्स्ट टाइम, तो वो क्या करता है? कितना बार गिरता है तो फिर वो हार जाता है क्या कि बहुत गिर गया, बहुत लगा, अभी मेरे चलना? वो तो दौड़ते रहता है, गिरते रहता है, दौड़ते रहता है, गिरते, ऐसे कर 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 उसको। और हम लोग क्या करते हैं कि हम तो 2 बार देखा है, ये जीव नहीं लगते, छोड़ो ना यार, हमारा काम हम करें, छोड़ी दिए। वो बच्चा भी ऐसा नहीं छोड़ता है कि चल कर ही बताऊंगा, ऐसा उसमें निश्चय है। इतने छोटे लड़के में भी ऐसा निश्चय है कि चलकर दौड़कर बताऊंगा। और हम लोग तो थोड़ा करते हैं, फिर बोलते हैं ये तो बहुत कठिन है, नहीं होता है, सहज कैसे होगा, कहाँ से होगा सहज? कितनी मेहनत की है उतना ही फल मिलेगा, मेहनत नहीं की है तो फल भी नहीं मिलेगा। अधिकार આવે છે, પછી બીજું यानी अपनी इच्छा अनुसार उसको परिणमन हम कंट्रोल करना चाहते हैं कि हम कहे ऐसा उसको करना चाहिए, और ऐसा करे तो बहुत अच्छा लगता है, वो ऐसा नहीं करे तो उससे दूर होता है, ये प्रेम नहीं उत्पन्न होता है। समझे कि नहीं? नहीं अपनी इच्छा अनुसार करे तो हमको उसके प्रति प्रेम, लगाव, ममत्व बढ़ता है। अपनी इच्छा के विरुद्ध वो करे तो प्रेम नहीं होता उससे, तो राग द्वेष के कारण हुआ। एक में राग होता है, एक में द्वेष होता है, और जीव को तकलीफ होती रहती है। कितना भी समृद्धि हो, पैसा हो, कुटुंब परिवार, बेटा बेटी सब हो, गाड़ी बंगला, लेकिन जीव दुखी रहता है, कभी भी टेंशन में ही रहेगा वो। क्या? क्यों? क्या अपनी इच्छा अनुसार दूसरे को बदलना चाहते हैं, ये इसके लिए वो दुखी है, और कोई दुख का कारण ही नहीं है। क्या? अब ये छोड़ दो आज से, फिर देखो कितना फर्क पड़ता है। नहीं, डर लगता है, ऐसा करेंगे तो हमारे सिर पे बैठ जाएंगे, कुछ नहीं होगा। क्या? कुछ नहीं होगा ऐसा। अच्छा, परमाणु में अनंत शक्ति है हर परमाणु में, तो जब जीव निकल जाता है तो फिर वो क्यों कुछ नहीं कर पाता? क्यों? वो पड़ा रहता है ना, यहाँ वो पड़ा रहता है ना, कुछ नहीं कर पाता, फिर स्मशान में जाता है ना, फिर जलता है ना, फिर उसमें से धुआं निकलता है ना, फिर राख भी निकलती है ना, फिर राख खेतर में जाती है ना, फिर खेतर में से अनाज उगता है ना, फिर अनाज खाता है ना, फिर उसका चमड़ी सब होता है ना, खून किसका होता है? चमड़ी, खून, ये सब किसका बनता है? गेहूं, ये सब। तो ये तो साइकिल चालू ही है, वो अपने साइकिल में काम करते ही रहता है। अब ध्यान न रखो तो भी वो चालू ही रहता है, कभी बंद होता है क्या? तो खाना कभी मिलेगा नहीं आपको अगर बंद हो जाए तो। माँ क्या बोल रही है? सकल जगत से हाँ, ऐसे किताब में क्या सकल जगत छे एठवत अथवा स्वप्न समान। પછી ज्ञान दशा, बाकी वाचा ज्ञान। जब सम्यक ज्ञान होता है तो पूरा जगत कैसा लगता है? झूठा माने हम खाना खाकर रखते हैं, वो झूठा नहीं है, वहां अर्थ नहीं। झूठा माने खाकर छोड़ दिया वो झूठा, झूठा माने सत्य नहीं बोलना, वो झूठा नहीं है वहां अर्थ। झूठ बोलना वो झूठा नहीं है वहां, लेकिन
उसमें झूठा है, वो उसमें क्या बताना है कि झूठे की कितनी कीमत है, क्या कीमत है उसकी, वो तो फेंकने के लिए है ना, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू नहीं है जगत की, वो बताना है ज्ञानी को। जैसा झूठा तुच्छ है, फेंकने लायक है, जिसने मुंह से निकाला वो भी वो नहीं खाएगा, ऐसा है, ऐसा उसको पूरा विश्व लगता है, कोई कीमत नहीं। वैल्यू के हिसाब से उसका अर्थ करना है। अथवा स्वप्न समान, जैसे स्वप्ना की भी कोई वैल्यू है तो दोनों में एक ही बात बतानी, वैल्यू बतानी है। अथवा क्या ना, आइदर दिस और दैट, तो माने दोनों का एक ही अर्थ होगा क्या? जैसे सपने की कोई कीमत है, ऐसा जिसको अंदर में होता है इसको ज्ञान दशा कहते हैं, और ऐसा न हो और आत्मा की बात करता है उसको वाचा ज्ञान कहते हैं, खाली बोलने के लिए है। તે સ્પષ્ટતાથી સમજાવવામાં આવે છે। જેમ શીત ઉષ્ણનો અનુભવ કરવામાં સમર્થ એવી શીત ઉષ્ણ પૂદગલ પરિણામની અવસ્થા પૂદગલથી અભિન્નપણાને લીધે આત્માથી સદાય અત્યંત ભિન્ન છે। जल्दी पढ़ता हूं, मैंने बहुत कठिन है ऐसा नहीं समझना। क्या कहते हैं, ठंडी, कल जो उदाहरण था ना वही वापस यहाँ उदाहरण लेते हैं कि ठंडी और जो गर्मी है ये पुद्गल का कार्य है। पानी गर्म होता है, जीव गर्म नहीं होता है। पानी ठंडा होता है, जीव ठंडा नहीं होता है। जो जो गर्म होता है वहां वहां आपको पुद्गल ही दिखाई देगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये शीत उष्ण पुद्गल परिणाम की अवस्था है, उसकी दशा, हालत, प्रेजेंट कंडीशन पुद्गल की है वो, क्या? और वो पुद्गल से एक रूप है, माने पानी के परमाणु और पानी दोनों एक रूप है, अलग अलग नहीं है वहां कि पानी ऊपर है और उसके परमाणु कहीं 1 इंच दूर है, ऐसा नहीं है। एक रूप है दोनों, पदार्थ और उसकी वर्तमान हालत ये एक रूप है। अभिन्नपणाने લીધે पुद्गल से तो एक रूप है लेकिन आत्मा से तो अलग है। आत्मा थी सदाय अत्यंत भिन्न है, जुदी है, अत्यंत भिन्न, टोटली नो कनेक्शन, एब्सोल्यूट डिफरेंस। कोई भी जगह में, कोई भी काल में, कभी भी वो एक रूप नहीं होते। कितना भी साथ में रहे शरीर और आत्मा, फिर भी आत्मा कभी शरीर होता नहीं और शरीर कभी आत्मा होता नहीं। અને તેના નિમિત્તે થતો તે પ્રકારનો અનુભવ આત્માથી અભિન્નપણાને લીધે પુદ્ગલથી સદાય અત્યંત भिन्न છે। कल क्या बात हुई थी कि अंदर में जो इच्छा होती है, यानी राग द्वेष, इच्छा कहो या राग द्वेष कहो, ये आत्मा से एक रूप है। कल का याद है कि नहीं? और ठंडी गर्मी है ये आत्मा से अलग है, और राग द्वेष है ये आत्मा के है, आत्मा की अवस्था में है, यानी आत्मा के है। आत्मा राग द्वेष करता है लेकिन पानी को गर्म नहीं करता है। क्या? आत्मा राग द्वेष इच्छा करता है कि मैं पानी गर्म करूं, ऐसी इच्छा आत्मा भले करे लेकिन पानी को आत्मा गर्म नहीं कर सकता है। पानी स्वयं परमाणु अपने आप गर्म रूप हो जाते हैं। क्या समझ में आया कि नहीं? जैसे ठंडा है पानी, गर्म पानी ठंडा होने में कौन मददगार है? हम लोग वहां देखते रहेंगे तो ठंडा हो जाएगा कि अपने आप हो जाएगा? क्या उसको कोई किसी की मदद की जरूरत नहीं है। ऐसे गर्म होने में भी जरूरत नहीं है, लेकिन वहां अग्नि रहती है, इलेक्ट्रिसिटी रहती है, लो ना, वो है
लेकिन अग्नि से पानी गर्म नहीं होता है। देखो, हम आज तक तो ऐसा मानते हैं कि अग्नि से पानी गर्म होता है। ठीक है, अगर यह सच्चा होता तो हम दुखी क्यों हैं? सच्ची समझ करने से दुख होगा क्या? हम दुखी है, टेंशन है, भविष्य हमारा मालूम नहीं है कैसा है, मरकर कहाँ जन्मेंगे वो भी नहीं मालूम है, कल क्या होगा वो भी नहीं मालूम है, कभी भी रोग आ जाएगा कैंसर जैसा तो हम क्या करेंगे, कभी भी हमारे पास जो पैसा है वो चले गए तो हम क्या करेंगे, हमारे प्रियजन का मरण हो गया तो हम कैसे जिएंगे। ये सब प्रॉब्लम तो है कि नहीं? तो अगर आपके पास सच्ची समझ हो तो ये प्रॉब्लम क्यों है? माने न्याय से आपको ऐसा सोचना चाहिए कि हमारी समझ में कोई गलती होनी चाहिए। इसे आपको न्याय से समझना चाहिए कि सच्ची समझ करने वाला दुखी कैसे हो सकता है। सर्वज्ञ परमात्मा है, वो सच्ची बात समझते हैं तो वो परम सुखी है। और मैं भी सच्ची बात समझूं, मैं जो समझता हूं वो सही है तो मैं दुखी क्यों हूं? इससे ये फलित होता है कि मेरी समझ में कोई गलती अवश्य है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि मेरे से विश्व के सब कार्य हो रहा है ऐसा मैं मान रहा हूं, और देवगुरु शास्त्र ये कह रहे हैं कि तेरे से नहीं हो रहे। तो तेरा क्या जाता है ऐसा मानने में, वो तो बोल। क्या? अभी पानी गर्म हुआ तो आपको प्रयोजन क्या है कि गर्म पानी से नहाने का प्रयोजन है। ठीक है, आपको ये प्रयोजन थोड़ी है कि ये आदमी ने पानी गर्म किया तो ही मैं नहाऊंगा, ये परमाणु से पानी गर्म हुआ तो मैं नहीं नहाऊंगा। ऐसा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पड़ता है क्या? फिर आप भगवान की बात का स्वीकार क्यों नहीं करते? ये हमारा प्रश्न है आपको। अगर ऐसा हो कि आप भगवान की बात का स्वीकार करें तो आपका नहाने का बंद हो जाए तो आप मत स्वीकारो। क्या समझ में आया कि नहीं? हमें कोई नुकसान ही नहीं होता है, सत्यवाद को स्वीकारने में हमको कोई नुकसान नहीं होता है, तो हम क्यों स्वीकारते नहीं है ये बात को? ये हम अपने को पूछना चाहिए। जो जो कार्य जो जो पुद्गल से हो रहा है, जीव से नहीं हो रहा है, उसको ऐसा मानने में हमारा क्या जाता है? हिलाल अली, अपना क्या जाता है? उनको कंट्रोल में रहना चाहिए। देवता सर्वगुरु के तो कैसे मानेंगे? लेकिन हमको सुखी बनना है ना, कंट्रोल कर कर भी हमको सुखी तो बनना है ना। और क्या है? दूसरे को कंट्रोल क्यों करना? दुखी बनने के लिए, दुखी होने के लिए कर रहे हैं या सुखी होने के लिए? तो वो तो बात है कि नहीं? कि नहीं? सबको, जीव मात्र को सुखी होना है। तो अगर हम माने कि पुद्गल है, ये अपना कार्य करता है, तो अपना क्या जाता है? फिर भी हम नहीं मानना चाहते कि नहीं, हम तो नहीं मानेंगे। ऐसा हमारा आग्रह है कि देवगुरु शास्त्र भले न कहे क्या, लेकिन हम तो मानने वाले नहीं। अब शू करवानु? हम शू करूं? बोलो बाबूजी, क्या करे इसका? क्या व्यापारी को कैसा रहता है मालूम है? कोई उसको आइडिया देना तो वो सोचता है कि ये आइडिया तो नया है, अगर मैं इसको अप्लाई करूंगा तो फायदा हो सकता है, होगा वो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन अगर मुझे नुकसान नहीं होगा ना तो मैं अप्लाई कर दूंगा। एक बार तो ये आइडिया को अप्लाई कर देखिए कि मुझे नुकसान तो कुछ नहीं है ना, फायदा होगा या नहीं होगा वो बात अलग है, लेकिन नुकसान तो नहीं होगा, तो वो अप्लाई कर देता है आइडिया को। क्या ऐसे हमको यहाँ देखना चाहिए कि जैसे देवगुरु शास्त्र बता रहे हैं तो हमको क्या नुकसान होगा ये बात हम माने तो? क्या नुकसान है हमको? कुछ नहीं है तो क्यों नहीं मानते हो? માનીએ તો છે। શું માને? શું માનો છો?
क्या मानते हैं आप, बोलिए ना हमको। ખબર છે પણ માનતા નથી, એવું છે. જાણીએ છીએ કે આ વસ્તુ આપણા માટે દુઃખરૂપ. आपने दाखलो आप्यो तो मुंबई में उदाहरण दिया था कि आप आए हैं क्या, और आप किसी को कहे साहब आए ना जी, एक गिलास पानी दो, तो वो आदमी वहां खड़ा रहता है, जाता नहीं है पानी लेने के लिए। फिर थोड़ी देर के बाद बोलते भाई एक गिलास पानी दो, तभी भी खड़ा रहता है। फिर वो तीसरी बार जब बोलता है उसके पहले यही बोलता है, अब बस करो यार, हमको मालूम है आप पानी मांग रहे हैं ना, और पानी वो वहां है वो भी हमको मालूम है, और कैसे लाना वो भी नहीं मालूम है, फिर वहीं खड़ा रहता है। तो अभी हमको बोलो कि ये समझा है और काम नहीं करता है या समझा ही नहीं है, बोलो आप क्या कहते हैं? आप कहीं समझते नहीं, एम के ये कुछ समझता ही नहीं है। लेकिन वो तो बोल दिया आपने जो कहा, तो समझे बिना बोला क्या, वो समझ गया है लेकिन वो समझा नहीं है। जब तक वो कार्य न करे तब तक कोई समझा ही नहीं है। ऐसे तो आप रोज करते हैं बाहर में, और यहाँ आकर के थे हम बुद्धि के स्तर पे तो समझ गए हैं, अभी बुद्धि के स्तर पे भी नहीं समझे आप। क्या समझा और न हो कार्य तो समझा ही नहीं है। अगर समझने से भी कार्य नहीं होता है तो किससे कार्य होगा, ये बताओ ना। वो एक ही तो साधन रहा है अपने पास कि कार्य कौन करता है, कि जो समझता है वो। तो ये कहता है समझता है वो भी कार्य करता है और कार्य नहीं भी करता है। ऐसे दो टाइप के लोग हैं, ऐसा नहीं है कुछ समझे और कार्य करे, ऐसा ही है सिस्टम। હવે તમને શું ઉપદેશ આપું, સમજ બુદ્ધિમાં સમજી ગયા, અહીંયા ઉપદેશ તો બુદ્ધિનો જ આવવાનો છે। હવે તો પતી ગયું તમારું, ओवर। अब की स्वाध्याय करने की जरूरत ही नहीं है अभी तो आपको, क्योंकि जो भी समझ आएगी बुद्धि की तो आएगी, वो तो आपको पहले से मालूम है, फिर आप क्या सुनेंगे इसको। प्रैक्टिकल नहीं करना। जब तक आप ऐसा नहीं मानेंगे कि मैं समझा नहीं हूं क्योंकि मैंने ये कार्य नहीं किया है, तब तक आपको ये स्वाध्याय करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको पहले से ये नक्की करना चाहिए कि मैं समझा नहीं हूं। अभी 3 बना देंगे, पहले 2 चीज थी ना, चप्पल और बुद्धि। अभी एक और एक एडिशन उसमें करते, यहां बैठने के पहले 0 बनकर बैठना। 0 माने कुछ नहीं मालूम है, मुझे कुछ नहीं मालूम है, ऐसे पहले नक्की कर कर बैठना, तो ये सब बात अंदर में उतर जाएंगी। लेकिन मुझे तो सब मालूम है, लेकिन मुझे क्या है कि कार्य नहीं हो रहा है मेरा, लेकिन समझ तो मेरी परफेक्ट है, तो उसका कभी काम नहीं होगा। जब कार्य जब तक नहीं होता है तब तक मैं समझा नहीं हूं, ऐसा अपने अंदर में रखना, क्यों? तो वो कार्य कभी होगा उसका। सोचिए, तो कल तो यह थे कि राग द्वेष के जो परिणाम अंदर में हुए, इच्छा हुई, राग द्वेष की इच्छा को कि ये कार्य करूं, मैं खाना खाऊं, मैं चलूं, मैं बोलूं, ये जो अंदर में जो इच्छा होती है, ये इच्छा आत्मा का कार्य है और आत्मा से वो एक में एक है, और बाहर में जो चीज होती है वो पुद्गल के साथ एक में एक है, वो आत्मा के साथ भिन्न है, आत्मा से अलग है। कल ये बात हुई थी। ऐसा जिसने प्रयोग किया है, प्रयास किया है, उसको भी सम्यक दर्शन नहीं होता है। इसलिए अभी धर्म की प्राप्ति के लिए क्या करना कि जैसे पुद्गल का कार्य आपने आपसे अलग किया, ऐसे अंदर में जो राग द्वेष हुआ, इच्छा हुई, उसको भी अलग कर दो आप। क्या समझ में है? उसको भी पुद्गल के खाते में डाल दो। ठंडी और गर्मी को आपने पुद्गल के खाते में डाला, आत्मा के खाते में से निकालकर पुद्गल के खाते में डाल दिया,
तो अंदर में जो आपको इच्छा हुई ठंडा पानी की या गर्म पानी की, वो इच्छा को भी आप पुद्गल के खाते में डाल दो कि वो किसका काम है, वो भी पुद्गल का काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम क्या है? ये दोनों को जानने का काम मेरा है, क्योंकि मैं ज्ञान स्वभावी हूं, मैं राग स्वभावी नहीं हूं, मैं तो स्वरूप से वितराग हूं। क्या? तो ये मेरा काम कहां से होगा? ये राग तो अंधकार है। राग को मालूम है कि मैं राग हूं क्या? क्या आत्मा को मालूम है कि ये राग है? आपके अंदर में जो भाव होता है पुण्य का पाप का, तो पुण्य का भाव को मालूम होता है कि मैं पुण्य का भाव हूं इसलिए अच्छा हूं, और पाप का भाव को मालूम होता है कि मैं पाप का भाव हूं इसलिए बुरा हूं। उसको कुछ नहीं मालूम होता है। मालूम जिसको होता है वो आत्मा है, जो ज्ञान है। क्या? ज्ञान को मालूम होता है कि मैं ज्ञान हूं और ये पुण्य के भाव है, ये पुण्य का भाव मेरे से अलग है। ये किसको मालूम है? ज्ञान को। और ज्ञान स्वभावी आत्मा में हूं, इसलिए मुझे मालूम है। समझाणु? એટલે તે પ્રકારનો અનુભવ આત્માથી તે પ્રકારના જ્ઞાનનો અનુભવ। अभी यहां ऐसा लेने का है कि पानी गर्म होता है, ये पुद्गल का कार्य है, ऐसा ज्ञान, ऐसी जानकारी। और अंदर में जो राग द्वेष के परिणाम हुए, ये भी पुद्गल का कार्य है, क्योंकि जैसे ठंडी गर्मी में ज्ञान नहीं है, ठंडी अपने को नहीं जानती कि मैं ठंडा हूं, आत्मा जानता है कि वो ठंडा है। ऐसे ही राग द्वेष के जो परिणाम नहीं जानते कि मैं राग हूं, मैं द्वेष हूं, उसको भी जानने वाला ज्ञान है। ठीक है? तो ये प्रकार का ज्ञान आत्मा थी अभिन्न है और पुद्गल से अत्यंत भिन्न है। भी उल्टा, ज्ञान जो है ये मेरे से एक रूप है, और राग द्वेष और ठंडा गर्म जो पुद्गल की अवस्था है, ये मेरे से अत्यंत भिन्न है, टोटली मेरे से डिफरेंट है। क्या? वो मेरे को टच भी नहीं करती है, मैं उसको टच भी नहीं करता हूं। राग आत्माने अड़तो ज નથી, आत्मा रागने अड़तो નથી। आत्मा शरीर को स्पर्श नहीं करता है। कौन से शरीर को? ये जो नजीक है ना, उसकी बात करता है। उसको स्पर्श नहीं करता है। शरीर भी आत्मा को स्पर्श नहीं करता है। दोनों एक साथ है, लेकिन दोनों अलग अलग रहते हैं। એવી રીતે તે પ્રકારનો અનુભવ કરવામાં સમર્થ એવી રાગ દ્વેષ સુખાદિ રૂપ પુદ્ગલ પરિણામની અવસ્થા પુદ્ગલથી અભિન્ન છે। राग द्वेष है ये पुद्गल जैसा है। क्या? राग द्वेष क्या चीज है? कि अग्नि है, उसमें से काला धुआं निकलता है ना, वो राग द्वेष है। क्या? उसमें उससे प्रकाश नहीं होता है, काला धुआं से प्रकाश नहीं होता है, अग्नि से प्रकाश होता है। क्या? जब अग्नि जलती है तो धुआं निकलता है, जब ये आत्मा जलता है तो राग द्वेष निकलते हैं वहां से, तब राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। राग द्वेष धुआं है, आत्मा का धुआं है राग द्वेष। क्या? उसमें कौन सा धुआं अच्छा है? पुण्य वाला कि पाप वाला? बहुत काला जो है वो धुआं अच्छा है कि थोड़ा लाइट कलर का है वो अच्छा है? इसका मतलब ये बात आप जिस करके हम अपने आत्मा को जलाते चौरासी में जो घूम रहे इसी की वजह। हाँ, वो उसका फल है। आत्मा का जलाते अभी, और उसका फल भी हमको मिलता है। डबल लॉस। वर्तमान में लॉस जलने का है, दुखी होता है आत्मा। जिसमें अनंत अनंत सुख भरा है उसको आप दुखी करते रहते हैं। यही तो हिंसा है। अहिंसा परमो धर्म जो है ना, जैन का सूत्र, ये दूसरे जीव की हिंसा नहीं है, वो
अहिंसा परमो धर्म, माने हिंसा नहीं करना ये परम धर्म है, ठीक है। लेकिन किसकी? अपने आत्मा की। अपने आत्मा की प्रत्येक वर्तमान समय में ये हिंसा करता है। लेकिन हम लोग की समझ है कि हम जीव को मारते तो हिंसा होती है, हम जो अपना हिंसा कर रहे हैं उनको नहीं दिखता है। तो मतलब ये सबसे बड़ा हिंसा तो हम दूसरे जीव को मारते हैं तो वो मरता है कि नहीं? नहीं, वो अपने बोलो, अगर आप किसी को मारे तो वो मरे, तो आयुष कर्म ने क्या किया है वो बताइए हमको। जब मरने का था तब वो मरा, तो आपने क्या किया? हमको ऐसा लगा वो हमारी भ्रांति। आप जरा धीरे धीरे जाइए। कोई जीव का मरण होता है, उसका कारण क्या है ये हमको समझना है। तो आपने क्या किया? तो निमित्त तो कुछ करता नहीं है ना। निमित्त तो वो मरने के कार्य में कुछ नहीं करता है, उसको ही निमित्त कहते हैं। जो कार्य करे उसको निमित्त नहीं करते कहते हैं। जो हाजिर है, निमित्त की व्याख्या क्या है कि जो हाजिर है। नंबर 1 सिद्धांत आपको समझना है ना, समझिए। निमित्त का डेफिनेशन, एक तो वो हाजिर है, 2 जो कार्य होता है ना वो कार्य में वो कुछ नहीं करता है, 2 तीसरा वो कार्य को अनुकूल होता है। कार्य को अनुकूल माने आपका जब समझने का कार्य होता है तो निमित्त में शास्त्र होता है, वो अनुकूल है। कार्य को अनुकूल है, कार्यों को कुछ करता नहीं है वो। क्या आप संसार में से छूटने वाले रहेंगे तो आपको देवगुरु शास्त्र मिलते हैं, तो वो देवगुरु शास्त्र निमित्त है, वो अनुकूल है कार्य में बस। लेकिन देवगुरु शास्त्र आपको छुड़वाते नहीं है संसार से, वो तो आपके अपने स्वयं के पुरुषार्थ से आप छूट सकते हैं। जिससे निमित्त अनुकूल है, ऐसा प्रतिकूल नहीं है। प्रतिकूल है तो निमित्त नहीं है। क्या माने आप सिनेमा देखते रहे और अंदर में आपको आत्मज्ञान हो जाए, तो सिनेमा देखना ये निमित्त है और अंदर में आत्मज्ञान होना ये उपादान है, तो ये कहाँ वो अनुकूल नहीं हुआ है, ये तो प्रतिकूल है। सिनेमा देखने का काम तो आपको बहिर्मुखता का कारण हो सकता है, अंतर्मुखता का कारण, लेकिन देवगुरु शास्त्र आपको अंतर्मुखता का कारण होते हैं, इसलिए अनुकूल चाहिए। ये 3 चीज आपको ख्याल में रहे तो आपको लाइसेंस मिलता है निमित्त शब्द बोलने का, नहीं तो आपके पास लाइसेंस कैंसिल कर दो, आप बोलो ही मत। निमित्त कहकर उसके पास सब काम कराते हो आप, कार्य का पूरा काम निमित्त ऊपर डाल देते हो, तो आपको निमित्त बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो आपको बहुत नुकसान होगा, आपके परिणाम में बहुत नुकसान होगा। तो अंदर में जो राग द्वेष सुखादि, सुख दुख का वेदन है, और राग द्वेष जो है कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। कर्म चेतना माने राग द्वेष, कर्म फल चेतना माने सुख दुख। ये सुख दुख आदि रूप पुद्गल परिणामनी अवस्था पुद्गल थी अभिन्न है। पुद्गल और ये दोनों एक है। ये भेद विज्ञान कैसे करना ये आचार्य बता रहे हैं। क्या जिसको आत्मा का निश्चय हुआ है वो भेद विज्ञान कैसे करता है, ये बात यहाँ बताइए। તેના નિમિત્તે થતો તે પ્રકારનો અનુભવ એટલે જ્ઞાનનો અનુભવ આત્માથી અભિન્નપણાને લીધે પૂતગલથી સતાય અત્યંત भिन्न है। एक ही बात को घुमा फिरा कर वही बात वापस बारंबार कहते हैं कि आचार्यों को करुणा है कि ये जीव समझकर इसको सुख की प्राप्ति हो। आचार्य को बारंबार रिपीट करने में बहुत आकुलता हो रही है। जो कितनी बार फेरवी ने एक ज बात यहां से लेकर वहां वो बात समझाते, फिर वहां जाकर वहां से यहां आते, यहां से फिर वहां जाते। ये करुणा है उनकी कि कैसे भी जीव
ये 84 लाख योनि में जो दुखी हो रहा है, और आचार्य को ऐसा पूर्व का स्मरण होता है कि मैं भी ऐसा पहले दुखी हो रहा था, मैं भी नहीं समझा था, इसलिए मैं भी दुखी हो रहा था। तो ये जीव भी दुख से मुक्त हो जाए, ऐसी अंदर से जोरदार करुणा आ रही है, अंदर से फोर्स आ रहा है एकदम करुणा का मुनिराज को। तो ये इसमें ये बात को समझाते हैं कि कैसे भी कर ये चारे पड़खे से ये बात समझ ले और सुख की प्राप्ति कर ले। ત્યારે જ્ઞાનને લીધે આત્મજ્ઞાન કે કારણ से આત્મા તે રાગદ્વેષ સુખ દુઃખ આદિનો અને તેના અનુભવનો પરસ્પર વિશેષ જાણતો હોય ત્યારે એક નથી પણ ભિન્ન છે એવા विवेकने લીધे क्या कहते हैं कि जब जीव को आत्मज्ञान होता है तो क्या होता है कि राग द्वेष और सुख दुख के जो परिणाम अंदर में हो रहे हैं जीव की अवस्था में, ज्ञानी की अवस्था में जो राग द्वेष और सुख दुख के परिणाम होते हैं और तेना अनुभवनो और उसका ज्ञान भी होता है, दो हो रहा है। ज्ञानी की अवस्था में दो चीज हो रही है, ज्ञान गुण जो है और एक चारित्र गुण है। तो चारित्र गुण में परिणमन क्या होता है कि राग द्वेष का परिणाम ज्ञानी को होता है, ठीक है। तो इसके साथ में एक ज्ञान गुण भी है, जो ज्ञान गुण है उसमें जानने का कार्य हो रहा है कि ऐसा राग हुआ, ऐसा द्वेष हुआ, ऐसा सुख हुआ, ऐसा दुख हुआ, इसका ज्ञान के परिणाम में हो रहा है, ठीक है। तो क्या ज्ञानी को अनुभव है कि ये ज्ञान के परिणाम मेरे है और ये राग द्वेष के परिणाम मेरे से भिन्न है। सुख दुख आदि અને તેના અનુભવોનો પરસ્પર એક दूसरे के साथ વિશેષ જાણતો, જુદાઈ જાણતો, ત્યારે તેઓ એક નથી પણ ભિન્ન છે। परिस्थिति क्या है कि अज्ञानी को भी बाहर में कर्म का उदय है और पुद्गल का कार्य होता है, और अंदर में राग द्वेष और सुख आदि का परिणाम होता है, और जरा अंदर जाए तो उसको भी जानकारी हो रही है कि मैं सुखी हो रहा हूं, मैं अभी दुखी हूं, और ये पानी गर्म हो रहा है, ये सब जानकारी उसको होती है। ऐसे ही ज्ञानी को भी ऐसा ही परिणमन है। तो फर्क का क्या हुआ कि ज्ञान के परिणाम मेरे हैं और बाकी के दो परिणाम पुद्गल के हैं, ऐसे ज्ञानी को है, और अज्ञानी को क्या है कि सब मेरा है, सब मैं ही करता हूं, ऐसा अज्ञान है। જેમ શીત ઉષ્ણ રૂપે આત્મા વડે પરિણમવું અશક્ય છે, તેમ જેમના રૂપ વડે પરિણમવું અશક્ય છે એવા રાગ द्वेष सुखादि रूपे क्या कहते हैं कि जैसे आत्मा को ठंडा गर्म होने का अशक्य है, आत्मा ठंडा गर्म कभी हो नहीं सकता है, ऐसे ही आत्मा राग रूप द्वेष रूप नहीं होता है। आत्मा तो ज्ञान रूप ही रहता है। क्या समझ में आया? कितने भी राग द्वेष हो, अनादिकाल से जीव को राग द्वेष होते हैं, फिर भी आत्मा कभी राग द्वेष रूप हुआ ही नहीं है। कितने राग द्वेष चले गए ना, कितनी बार गुस्सा हुआ, तो आत्मा क्रोधी हो गया कि नहीं हुआ? क्रोध चला गया और आत्मा रह गया है, माने क्रोध आत्मा से अलग है। ऐसा आपको समझ में आ सकता है, ठीक है कि नहीं? अभी गुस्सा नहीं है तो आप है कि नहीं? अभी गुस्सा चालू हुआ तो भी आप है। गुस्सा बढ़ा तो आपको जानकारी हुई ना, बढ़ा। अभी टॉप लेवल में आ गया, उसकी जानकारी हुई। अभी कम हुआ, वो भी जानकारी हुई। अभी और कम हो गया, वो भी जानकारी हुई। अभी नहीं है, ये भी जानकारी हुई। अभी 1 घंटे पहले था, ये भी जानकारी हुई। ये किसको होती है? यही आत्मा है, वो आप है। समझ में है? जिसको ये जानकारी होती है वो आप है, जिसको गुस्सा आता है वो आप नहीं है, क्योंकि गुस्सा चला जाता है और आप तो रह जाते हैं। अगर आप गुस्सा होते तो गुस्से के साथ आप भी चले जाते,
हाँ बराबर। फिर देखो ना अंदर, वही जहाँ जहाँ आपका ज्ञान है वहाँ आप आत्मा को देखो। वो देखने के लिए कहा था, पढ़ने के लिए, याद रखने के लिए नहीं कहा था। જેમના રૂપે આત્મા વડે પરિણમ્યું અશક્ય છે એવા રાગ દ્વેષ સુખ दुख आदि अज्ञान आत्मा वड़े जराय नहीं परिणमतो। यहाँ से अज्ञान चालू होता है कि जीव का अज्ञान कब चालू होता है कि जीव राग रूप परिणमता है। मैं रागी हूं, मुझे गुस्सा आया, क्या मुझे, तो आत्मा, मुझे माने आत्मा, आत्मा राग द्वेष रूप हुआ, ऐसा जब अनुभव करता है तभी वो अज्ञान रूप परिणमन, इसको अज्ञान रूप परिणमन कहने में आता है। अज्ञान कोई ऐसी कोई चीज नहीं है, यही अज्ञान है कि राग द्वेष का जो परिणाम होता है वो मैं रागी हो गया, मैं द्वेषी हो गया, ऐसा मानता है, ये अज्ञान है। अज्ञान आत्मा वड़े જરાય नहीं परिणमतो थको, ज्ञानનું ज्ञानत्व प्रकट करतो, पोते ज्ञानमय थयो थको। अभी ज्ञानी का परिणमन कैसा है देखो। आ हूं राग ने जाणू छू, हूं क्रोध ने जाणू छू, हूं क्रोधी नहीं, गुस्सा वाला मैं नहीं हूं, मैं तो गुस्से को जान रहा हूं, क्या है ना। आ हूं राग ने जाणू ज छू, तो पछी राग, रागी तो पुद्गल है, ये तो पुद्गल का काम है, मेरा काम नहीं है। राग तो पुद्गल करे छे। इत्यादि विधि थी ज्ञान थी विरुद्ध एवा समस्त रागादि कर्मनो अकर्ता प्रतिभासे छे। यहाँ उसका कर्म बंधन खत्म हो गया, नहीं है। पहले तो कहा ना कि राग द्वेष जीव के, कल कहा था उसका क्या होगा फिर? कल क्या कहा था? राग द्वेष और आत्मा एक रूप है, ऐसा कहा था ना कल। तो वो आप समझे, फिर उसके बाद ये समझने का है, पहले से डायरेक्टली ये नहीं समझने का है। क्या ये स्टेप है उसके, कि पहले तो पुद्गल के कार्य है, ये मेरे नहीं है, लेकिन अंदर में राग द्वेष जो होते ये मेरे है, ऐसे पहले करने का है, बहुत टाइम करने का है। क्या उसके बाद ऐसा जब आपको हो रहा है प्रयोग, लेकिन आपको सम्यक दर्शन नहीं होता है इससे, क्योंकि राग द्वेष है ये तो आत्मा का बिगाड़ है, क्या धुआं है ना, ठीक है। तो ये राग द्वेष भी मेरे नहीं है, तो मेरे नहीं है तो किसी के है कि नहीं? तो पुद्गल के है, क्योंकि दो ही है ना, एक तो जीव और एक पुद्गल। इसके नहीं है तो उसके, उसके नहीं तो इसके, बस भाई कुछ नहीं है। कोई चीज है तो आपको नक्की करना चाहिए कि किसकी है। अगर ये नक्की नहीं करेंगे तो आपकी हो जाएंगी, इसलिए ये पुद्गल का कार्य है। तो फिर आपका कार्य क्या कि मेरा काम तो जानने का है, ये मेरा काम है, और राग ये पुद्गल का काम है, ऐसा प्रयोग करना चाहिए।